कई सारे लैंग्वेजेस में लैंग्वेज खुद फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा पढ़ने के लिए, डेटा को आउटपुट करने के लिए और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और कई सारे चीज़ लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस यानी लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में। लेकिन सी में वो फैसिलिटी नहीं है कि लैंग्वेज में ही वो प्रिंटफ और स्कैनफ लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सी यूज़ करता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या होता है, हर चीज़ जैसे आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, मेमोरीज मैनेजमेंट करना है, मेमोरी मैनिपुलेशन करना है, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको सी लाइब्रेरी से यूज़ करना पड़ेगा। तो जब शुरुआत में सी डेवलप हुआ था तब सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइब्रेरी यूज़ करता था। इसी कारण सी और यूनिक्स का बड़ा गहरा रिश्ता है शुरुआत से। सी अपना खुद लाइब्रेरी डेवलप नहीं किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो लाइब्रेरी फंक्शंस आते थे उन फंक्शंस को यूज करके सी लैंग्वेज अपना काम करा लेता। तो लाइब्रेरी फंक्शन का महत्व यह है कि लाइब्रेरी फंक्शंस यूजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूजर इनपुट डेटा करा सके, डेटा को आउटपुट करा सके, इसे हम इनपुट आउटपुट या आईओ कहते हैं। मेमोरी में स्पेस एलोकेट किए, मेमोरी में स्पेस डिलीट करे और कई सारे ऐसे चीज़ जैसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे, नंबर का पावर फाइंड आउट करे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ नेम फाइंड आउट करे। ऐसे सब चीज़ों को फंक्शंस द्वारा सी में लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है। अब तक हमने केवल दो फंक्शंस थोड़े विस्तार में देखे, वो है प्रिंटफ और स्कैनफ। अगर आपने देखा है, हमने प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड नहीं लिखा था, हमने केवल हेडर फाइल इंक्लूड करके हमने सी कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करने वाले हैं। उसका कोड हम नहीं लिखने वाले हैं। लिंकर जो होगा वो लाइब्रेरी से प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड ढूंढ के हमारे कोड के साथ ज्वाइन करके हमें एक फाइनल प्रोग्राम बना के देगा। तो शुरुआत में जब सी डेवलप हुआ तो जैसे ही कॉमन फंक्शन से जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स के स्क्वायर रूट, यूज़र कम्युनिटी ने खुद वो फंक्शंस डेवलप कर लिए और अपने बीच में उस फंक्शन को शेयर कर दिए। तो इनिशियली ये शेयरिंग से यूज़र अपना काम करा लेता, लेकिन जब स्टैंडर्डाइजेशन की वक्त आ गई है, जो सारे फंक्शंस यूज़र कम्युनिटी में अवेलेबल थे, एनसी और आईएसओसी ने इनकी एक लिस्टिंग बना के इन सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस को एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के द्वारा इन्हें डिक्लेयर करा दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप सी में फंक्शंस यूज कर रहे हो या लाइब्रेरी सपोर्ट ले रहे हो, आपको केवल हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा शुरुआत में, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड mat.h, और आगे आप उस कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो और उस कोड के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेडर फाइल में इसलिए इंक्लूड करना पड़ता है ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि आप प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट यूज़ तो कर रहे हैं, ये कहीं और कोड अवेलेबल है और कंपाइलर को प्रिंटफ, स्कैनफ और स्क्वायर रूट का कोड के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोड लिंकर कहीं से ढूंढ के आपका कोड के साथ ज्वाइन करेगा। तो हेडर फाइल में केवल स्क्वायर रूट, प्रिंटफ, स्कैनफ का डिक्लेरेशन यानी मॉडल टाइप डिक्लेयर होता है या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में और थोड़ा जानकारी आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप सी में देखोगे, आपको लाइब्रेरी द्वारा एक अरेंजमेंट होता है जहां पे आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जो आपका प्रोग्राम लिखने में आपको आसान करा देंगे। अगर लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं होता तो प्रोग्राम लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो आपका काम केवल ये है, हेडर फाइल में इंक्लूड करो, आपका प्रोग्राम कंपाइल करो और लिंकर उस लाइब्रेरी कोड को आपका प्रोग्राम के साथ लिंक करा के एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। अब फंक्शंस क्या है, ये सारे फंक्शन जैसे मैंने पहले कहा था, ये पार्ट ऑफ एनसीसी या आईएसओसी स्टैंडर्ड में डिफाइन किए गए हैं।
दूसरे लैंग्वेजेस में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है और बहुत सारे लाइब्रेरी कोड अवेलेबल है, लेकिन सी में बहुत ही छोटा लाइब्रेरी है और बहुत ही कम फंक्शंस है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा और सी प्लस प्लस। फिर भी आप ये मत समझिए कि सी का पावर कुछ कम है, सी में आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फंक्शंस क्यों जरूरी है। फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कोड एक्सपर्ट्स द्वारा रेडी किया जाता है, इसलिए ये बड़ी अच्छी तरीके से डेवलप किए जाते हैं, थरोली टेस्टेड होते हैं, कोड ऑप्टिमल होता है और जनरली बहुत कम, अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि उस फंक्शंस में कभी कुछ एरर हो। इसका फायदा ये है, अगर आपको हर फंक्शन डेवलप करना पड़ता तो आपको काफ़ी टाइम चला जाता, आपको उसका टेस्टिंग करना पड़ता, आपको उसको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता और आपका वक्त बर्बाद हो जाता। क्योंकि वो ऑलरेडी प्री टेस्टेड ऑप्टिमल और एरर फ्री है, आपका काफ़ी समय बच जाता है और आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली रन हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपका जो प्रिंटफ मेरे मशीन पे काम करेगा, आपके मशीन पे वही करेगा, दूसरे किसी कंप्यूटर पे वही करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर गारंटीड है लाइब्रेरी फंक्शन, अगर आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज करोगे तो। ये इंफॉर्मेशन मैं वापस दौड़ाना चाहता हूं कि हेडर फाइल में केवल प्रिंटफ स्कैनफ जैसे फंक्शन होते हैं, उनका मॉडल यानी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है, ग्लोबल वेरिएबल के डिक्लेरेशन होते हैं, उसका हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ और फंक्शंस का कोड नहीं होता, केवल मॉडल या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा C11 यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड C11 में 29 हेडर फाइल्स है, लेकिन अगर आप हैश इंक्लूड डायरेक्टरी में देखोगे अपना कोड ब्लॉक्स डायरेक्टरी में, वहाँ 29 से ज़्यादा आपको हेडर फाइल्स दिखेंगे।